हेलो दोस्तों, हम लोग का कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर चल रहा था यूनिट एंड आउटपुट कॉस्टिंग सेकंड। इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक अभी तक क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फैक्ट्री द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड फॉर द ईयर 2010। ठीक है, कोई एक फैक्ट्री है जिसमें साल 2010 में क्या कोई प्रोडक्ट बना है जिसकी डिटेल दी हुई है। डिटेल क्या दी हुई है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल लगा था 6 लाख रुपए का। वेजेस फॉर लेबर, लेबर था 5 लाख का। फैक्ट्री ओवरहेड्स 3 लाख रुपए के थे। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 3 लाख छत्तीस हजार के थे। सेलिंग चार्जेस 2 लाख 24 हजार रुपए के थे। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस 1 लाख 40 हजार का था। प्रॉफिट दिया हुआ 1 लाख 20 हजार रुपए का। लिखा है अ वर्क ऑर्डर हैज बीन executed in 2011 and the following expenses have been incurred। हमें 2011 में एक वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, यानी एक वर्क ऑर्डर फुलफिल करना है जिसके लिए खर्चे दिए हुए थे, जिसमें मटेरियल लगेगा 8 हजार रुपए का और लेबर लगेगा 5 हजार रुपए का। यानी जो हमें ऑर्डर मिला है उसमें मटेरियल खर्च होगा 8 हजार रुपए का, लेबर खर्च होगा 5 हजार रुपए का। आगे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई थी, assuming that in 2011 the rate of factory overheads has gone up by 20%। ठीक है, इस साल 2011 में क्या होगा, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो क्या हो गए, महंगे हो गए। कितना महंगे हुए हैं? 20%। तो जो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स निकल के आएंगे उन्हें क्या कर देंगे, 20% बढ़ा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाई 10%। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस क्या हुए 2011 में, 10% कम हो गए हैं। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस आएंगे उन्हें क्या कर देंगे, 10% लेस कर देंगे। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैव ईच गॉन अप बाय 12%, 12.5%। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस दोनों को क्या करना है, 12.5% से क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों को हम बढ़ा देंगे कितने परसेंट से, 12.5%। एट व्हाट प्राइस शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड so as to earn the same rate of profit on selling price as it was in 2010। जितना प्रॉफिट हमें सेलिंग प्राइस पे 2010 में मिल रहा था, सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमें 2011 में भी लेना है। तो उतना ही प्रॉफिट लेते हुए सेलिंग प्राइस क्या होगी ये हमें बताना है। आगे लिखा हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो किसके बेसिस चार्ज किए जाएंगे, डायरेक्ट लेबर के बेसिस पे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके बेसिस चार्ज किए जाएंगे, ये चार्ज किए जाएंगे फैक्ट्री कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता तब भी हम ऐसे ही चार्ज करते हैं, अगर क्वेश्चन में ना भी दिया हो तब भी हम ऐसे ही चार्ज करेंगे। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स हमेशा चार्ज होते हैं डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, और ऑफिस और अदर खर्चे चार्ज होते हैं वर्क कॉस्ट के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं दिया होता तब भी हम ऐसे ही चार्ज करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे ईयर 2010 के लिए कॉस्ट शीट। ठीक है, और उसके बाद 2011 में जो हमें ऑर्डर मिला है उसे फुलफिल करने के लिए क्या प्राइस होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ईयर 2010 के लिए बनाते हैं हम लोग कॉस्ट शीट। यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट का कॉलम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आउटपुट नहीं दिया हुआ है, तो उसको हटा देते हैं। सिर्फ 2 कॉलम बनाएंगे हम लोग, पर्टिकुलर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितने का दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 6 लाख रुपए। उसके बाद डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितने का दिया हुआ था,
वो दिया था 5 लाख रुपए का। इलेवन लाख ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे लोग? ऐड करेंगे ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे दिए हुए थे 3 लाख के। तो आ गया 14 लाख। ये क्या आ गया? ये आया हमारा वर्क कॉस्ट। ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के बारे में लिखा हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 3,36,000। ठीक है, तो ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख दीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितने के थे? 3,36,000। तो यह आ जाएगा 17,36,000। यह आ जाएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग चार्जेस भी दिए हुए थे, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस भी दिए हुए थे। ठीक है, सेलिंग चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस। सेलिंग चार्जेस दिए हुए थे 2,24,000। सीधे बाहर ही लीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2,24,000। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस दिए हुए थे 1,40,000। तीनों को ऐड कर दीजिए। 17 3 20, 30 50 90 1 लाख, यानी 21 लाख, 21 लाख। यह आ गया क्या हम लोग का? यह है टोटल कॉस्ट। ठीक है, यह आ गया टोटल कॉस्ट। सेल्स नहीं दी थी, प्रॉफिट दिया हुआ था, तो इसमें ऐड करेंगे ऐड प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दिया हुआ था? 4,20,000। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25,20,000। डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, ये आ जाएगा सेल्स। ठीक है, उसके बाद हमें एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करना था, उसके लिए कुछ परसेंटेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कौन से परसेंटेज की? जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स का डायरेक्ट लेबर के साथ, ऑफिस का सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, ऑफिस का सेलिंग का डिस्ट्रीब्यूशन का किसके साथ? वर्क कॉस्ट के साथ। ठीक है, तो निकालते हैं हम लोग पहले परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स विद वेजेस, डायरेक्ट वेजेस लिख लीजिए, विद डायरेक्ट वेजेस। पिछले क्वेश्चन में इसी तरीके से निकाला था आप लोगों ने। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के थे? 3 लाख रुपए के। डायरेक्ट वेजेस थे हमारे 5 लाख के। तो जिसके साथ निकालना होता है वो अपॉन में आ जाएगा, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60%। उसके बाद ऑफिस ओवरहेड का वर्क कॉस्ट के साथ परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड विद
वर्क कॉस्ट। ऑफिस ओवरहेड दिए हुए थे 3,36,000 रुपए के। वर्क कॉस्ट कितने की दी थी? वर्क कॉस्ट दी थी 14 लाख रुपए की। डिवाइड कर लीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए कितना आ रहा। 3,36,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 24%, 24%। नेक्स्ट, सेलिंग चार्जेस का वर्क कॉस्ट के साथ परसेंटेज ऑफ सेलिंग चार्जेस विद वर्क कॉस्ट। सेलिंग चार्जेस थे 2,24,000 रुपए की, वर्क कॉस्ट वही 14 लाख रुपए। 2,24,000 डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, तो 2,24,000 डिवाइड बाई 14 लाख इंटू 100, तो आ जाएगा 16%। लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस का परसेंटेज किसके साथ? वर्क कॉस्ट के साथ। परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस विद वर्क कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस थे 1,40,000 रुपए के, डिवाइड बाय 14 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 10%। अब प्रॉफिट का परसेंटेज किसके साथ लेना था? उसमें लिखा हुआ था एट व्हाट प्राइस शुड बी प्रोडक्ट बी सोल्ड so as to earn the same rate of profit on selling price as it was in 2010। 2010 में जो प्रॉफिट था ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है, वही चाहिए हमें। तो निकाल लेते हैं प्रॉफिट का परसेंटेज किसके साथ? सेल्स के साथ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विद सेल्स। कितना प्रॉफिट है? 4,20,000। सेल्स कितनी थी? 25,20,000 इंटू 100, चार लाख 20,000 डिवाइड बाई 25,20,000 इंटू 100, तो 16.666 यानी 16.67%। 16.67%। यहां तक सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक सभी लोग क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में कोई दिक्कत हो रही तो आप लोग क्वेश्चन को, यहां तक चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखते हैं, आगे हमें निकालना है क्या? आगे निकालना था हमें वर्क ऑर्डर के लिए प्राइस एग्जीक्यूट करनी थी, जिसमें मटेरियल लगा था 8,000 का और लेबर लगा था 5,000 का। तो चलिए वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए पहले निकालते हैं हम लोग क्या? अमाउंट, यानी कोटेशन प्राइस। हेडिंग एस्टिमेशन ऑफ कोटेशन प्राइस। ठीक है, कोटेशन प्राइस का एस्टीमेट।
पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में दिया हुआ, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ, तो उनको पुट कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल कितना था 8000 का, लेबर 5000 का, तो ये आ गया 8000, ये आ गया 5000, 8 5 13000, ये क्या आया, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवर्स कैसे चार्ज होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवर्स कितना है डायरेक्ट वेजेस का 60%, तो यहां लिख दीजिए 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। चलिए लिखते नहीं, इसे निकालते हैं हम लोग हैं। डायरेक्ट वेजेस कितना था 5000, तो 5000 का 60% कितना आएगा 3000, कितना आएगा 3000, तो यहां लिख देते हैं 3000। साथ में कुछ एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था फैक्ट्री ओवरहेड्स हैज गॉन अप बाय 20%, तो यहां लिख दीजिए ऐड, क्या करना है ऐड इंक्रीज बाय 20%, तो कितना इंक्रीज आएगा 3000 का 20%, तो ये आ जाएगा 600, तो ये आ जाएगा 3600। ठीक है, सिंपल केस था, कुछ नहीं था। यहाँ पे हम लोगों ने निकाला था फैक्ट्री ओवरहेड्स का परसेंटेज किसके साथ, डायरेक्ट वेजेस के साथ, वही परसेंटेज यहाँ पे अप्लाई कर दिया। डायरेक्ट वेजेस कितने दिए हुए थे 5000, उसका निकाला 60%, तो आया 3000। एडजस्टमेंट लिखा हुआ था कि हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स 20% से बढ़ रहे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स को ने क्या किया, बढ़ा दिया। ऐड इंक्रीज बाय 20%, कितना बढ़ाया 20%, तो 3000 का 20% आया 600 रुपए, ऐड कर दिया आ गया 3600, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 16600, ये आ जाएगा वर्क कॉस्ट। क्लियर है। इसमें ऐड करेंगे ऐड ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड कितना दिए हुए थे, ऑफिस ओवरहेड है वर्क कॉस्ट का 24%, तो ये वर्क कॉस्ट आई है 16600, इसका निकाल दिए 24%, तो 16600 का 24%, तो 16600 इंटू 24%, तो आ गया 3984। ठीक है, यही लिख देते हैं 3984। कोशिश करिएगा थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा बनाइएगा, ठीक है। तो अमाउंट अंदर ही लिखिएगा, उसके बाद उसमें ऐड इंक्रीज लेस डिक्रीज। अब देखिए यहाँ पे इंक्रीज है कि डिक्रीज है, लिखा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैव ईच गॉन बाय 12.5%, बढ़ा हुआ था, तो ऐड इंक्रीज क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, कितने परसेंट से 12.5% से, तो इंक्रीज बाय 12.5%, इसी का निकालेंगे 12.5%, किसका 3984 का, तो 3984 इंटू 12.5%, तो आ जाएगा 498। यानी जो हमारा ऑफिस ओवरहेड हुआ वो कितना हुआ इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कॉलम बड़ा बनाइएगा, ये अमाउंट अंदर ही लिखिएगा, फिर दोनों को जोड़ के बाहर लिखिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तीनों को ऐड करते हैं 16600 प्लस 3984 प्लस 498, 21082, 21082, यह आ जाएगा COP। क्या आ जाएगा COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो पहले सेलिंग ओवरहेड, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड के बारे में क्या लिखा हुआ था? सेलिंग ओवरहेड कितना थे? 16% थे किसका? वर्क कॉस्ट का। तो वर्क कॉस्ट कितनी थी? 16,600। तो 16,600 का निकालेंगे हम लोग 16%। ठीक है, तो 16,600 इंटू 16%, सॉरी 16,600 इंटू 16%, तो आया 2,656। 2,656, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है तो यहीं पे हम प्लस करके लिखे दे रहे हैं। सेलिंग ओवरहेड ऐड था कि लेस था? बढ़ा था। कितना बढ़ा था? 12.5%। तो इसी का निकाल देते हैं 12.5%, तो 332। ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स दिए हुए थे कितना? वर्क कॉस्ट का 16%, तो ये वर्क कॉस्ट थी, इसका निकाला 16%, तो मिल गया सेलिंग ओवरहेड्स। एडजस्टमेंट लिखा हुआ था सेलिंग ओवरहेड 12.5% से बढ़ रहे हैं, तो हमने बढ़ा दिया, इसी अमाउंट का निकाल दिया 12.5%, तो आ गया 332। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 332 प्लस 2,656, तो आ जाएगा 2,988, 2,988। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के बारे में क्या दिया हुआ था? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड थे 10% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट कितनी है? 16,600, इसका निकालेंगे 10%, तो आ जाएगा 1,660। 1,660। एडजस्टमेंट लिखा हुआ था डिस्ट्रीब्यूशन चार्जेस हैव गॉन डाउन बाय 10%, घट रहे हैं, तो -166, इसी का निकाल दिया 10%। 10% घट रहे थे तो माइनस कर देंगे, तो 1,660 माइनस 166 आ जाएगा 1,494। 1,494। ठीक है, तीनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 2,988 प्लस 21,022, तीनों का एडअप आया 25,564, 25,564, 25,564। तो ये आ गई टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे हम लोग प्रॉफिट, ऐड प्रॉफिट। सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लेना था जो यहां पे था, तो यहां कितना था? 16.67% ऑन सेल। तो सेल कितनी है पता नहीं है, तो उस केस में कॉस्ट का यूज करेंगे, 25,564 डिवाइड बाई 100 माइनस 16.67 इंटू 16.67। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। पच्चीस हजार 564 डिवाइडेड बाई 5, 512.8। ठीक है, 513 कर देते हैं इसको, आ रहा 5,112.8, तो इसको कर देंगे 5,113। 5,113 ऐड कर देंगे 25,564, 25,564, तो आ जाएगा 30,677। सही है, 30,677, ये आ गई सेल्स। ठीक है, हाँ अब इसको सॉल्व करते समय ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आए। जैसे यहाँ पे बता दे रहे हैं हम 25,564 डिवाइड बाई
100 माइनस 16.67 इंटू 16.67। एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि अगर 100 को 16.67 के पार्ट में डिवाइड किया जाए तो लगभग 6 पार्ट आएंगे। कितने पार्ट आएंगे? 6 पार्ट। चाहे डिवाइड करिए आप लोग 100 डिवाइड बाय 16.67 तो 5.99 करके कुछ आंसर आएगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, यानी कि अगर इससे इसको काटें तो कितना आएगा? 6, और इससे इसको काटें कितना आएगा? 1, यानी 6 माइनस 1, यानी इस अमाउंट को किससे डिवाइड कर दें हम लोग? 5 से। 6 माइनस 1 कितना आता है? 5। हो सकता है लोग समझने में ना आ रहा हो जो हम बताना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर सिंपल सी बात है, हम 33.33 के पूछें कितने पार्ट होते हैं 100 में, ठीक है, तो 100 में इसके पार्ट होते हैं 3। तो अगर कहीं ये लिखा हुआ है 90 डिवाइड बाई 100 इंटू 33.33, तो उस केस में क्या करते हैं आप लोग? इससे इसको सीधे काट देते हैं 3 और आंसर लिख देंगे क्या? 30। ठीक है, हालांकि इसको इससे काटेंगे तो एग्जैक्ट 3 नहीं आएगा, डेसिमल में आता है, लेकिन वो पूरा मानते हैं क्योंकि 333 राउंड अप होता रहता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 666 होगा। ठीक है, हम राउंड अप करके 7 कर दिए हैं। तो 100 में 33.33 के कितने पार्ट होंगे? 33.33 के पार्ट होते हैं 100 में 3, 100 में 3, उसका इसी का हाफ ये होता है, तो इससे कितने पार्ट हो जाएंगे 100 में? 6। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पे 100 माइनस 16.67 इंटू 16.67 कितने पार्ट हैं? ये 16 के 6 पार्ट है, तो 6 सीधे काटेंगे तो आ जाएगा 6, और यहाँ काट देंगे तो आ जाएगा 1, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये जो बताया है अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा कि आपने जो बताया वो समझ में नहीं आया, या पूरे क्वेश्चन में जो भी हमने समझाने की कोशिश करी अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो क्लियर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करिए कि सर आप जो बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, या कहाँ पे क्या कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की जाए। फिलहाल बाकी आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ।